अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ। महर्षि पिप्पलाद से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने प्रश्न किया है कि भगवान, वह 16 कला वाला पुरुष कौन है? तो वह 16 कला वाला पुरुष कौन है? क्योंकि उनके पास एक बार हिरण्यनाभ नामक एक राजकुमार, कौशल्य देश के राजकुमार आए थे और उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज कृपा पूर्वक ये मुझे बताइए कि 16 कला वाला पुरुष होता क्या है? तब इन्होंने बता नहीं पाया था क्योंकि मालूम नहीं था और ये भी कहा था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, है ना। जैसे भरद्वाज ऋषि ने कहा था, सुना हो भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रही। भरत, मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उदासीन हूँ, तपस्वी हूँ और वन में रहता हूँ। ठीक वही शब्द उनके पुत्र भरद्वाज के पुत्र यहाँ सुकेशा ने भी यही बात कह दी कि देखो हिरण्यनाभ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। पिता का गुण पुत्र में कैसे आता है? पिता भी है, आचार्य भी है, तो सुकेशा ने यह कहा कि भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता, तुम चाहे जो समझना हो समझो। और कहा करके जब ऐसा कहा तो वो चुपचाप वहां से चले गए। और तब से लेकर आज तक सुकेशा के मन में एक बात चल रही थी कि आखिर वो षोडश कला संपन्न पुरुष कौन है, 16 कला वाला पुरुष है कौन? यही सोच करके आज जब मौका मिला तो इन्होंने महर्षि पिप्पलाद से पूछ डाला कि महाराज मुझे बताइए कि वह 16 कला वाला पुरुष कौन है। तो आज इन्होंने बताया है कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी आत्मा ही है। वह पुरुष कहीं बाहर नहीं, हमारे आपके अंदर ही है। 16 कला से युक्त पुरुष चेतन आत्मा ही है। अच्छा, एक बात है, आत्मा में तो कोई कला होती नहीं है, आत्मा में कोई गुण तो होता नहीं, फिर ये सब क्या है? ये सब अविद्या के ही गुण है। किसके हैं सब गुण? अविद्या के गुण है। अविद्या से ही संसार चलता है, याद रखें। विद्या से संसार नहीं चलता है। संसार है तो अविद्या से है। 2 प्रकार का बताया था ना, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये कौन है? विद्या पर अविद्या, दो प्रकार की जो है माया है। माया का 2 रूप बताया था, एक विद्या और एक अविद्या। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। सो सब माया जाने हो भाई। और उसमें भी कहा कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इसका भेद क्या है? 2 भेद, विद्या अपर किन्नकर भेद कहूं, अब सो विद्या अपर अविद्या 2, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भगवान की प्रेरणा से
यही माया सृष्टि करती है, अपना बल इसको नहीं है। अच्छा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। तो माया का दो रूप है, एक तुला विद्या, एक मूला विद्या, है ना। इसी को आवरण और विक्षेप शक्ति कहते हैं। तो आवरण क्या करता है? आवरण शक्ति से जो है वो ढक दिया जाता है, और विक्षेपेन ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, विक्षेप शक्ति से जगत की रचना होती है। तो माया की दोनों शक्तियां सक्रिय हैं, हमेशा काम करती है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो 16 कला है ये अविद्या की कला है। 64 कला भी है। आत्मा में कोई कला नहीं होती है, वह तो निष्कल है। निष्कल क्या बोले? निष्कल है। पुष्कर पलाशवत निर्लेप है। पुष्कर पलाश मतलब पुष्कर मतलब कमल। कमल जैसे कमल जो है कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ उसमें बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकता। जल में कमल होता है, लेकिन जल में कमल डूबा हुआ नहीं होता। उसी तरह से आत्मा विशुद्ध है, निष्कल है, उसमें कोई कला नहीं है। लेकिन अविद्या के कारण जो अंतःकरण विशिष्ट हुआ है, अंतःकरण उपाधि हुआ है कि नहीं हुआ? तो अंतःकरणोपहित जो चैतन्य है, जो हृदय देश में जिसका निवास है। कहाँ निवास है? हृदय देश में। हृदय हार्ट है ना, हृदय में जो आकाश है वहीं पर इसका निवास है। ठीक है। और जब तक ये हृदय देश में स्थित है, तो हृदय इसकी क्या है? उपाधि है, जिसको दहर कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? दहर। ये उपाधि से युक्त होने के कारण, अंतःकरण से मिले हुए होने के कारण इसको जीवात्मा कहते हैं। वैसे है ये क्या? विशुद्ध आत्मा, लेकिन अंतःकरण उपाधि से युक्त होने के कारण इसको जीवात्मा कहते हैं। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को अंतःकरण कहते हैं। करण मतलब उपकरण, संसाधन, जो भी है संसाधन आपका। आपको जैसे लकड़ी काटना है तो करण क्या है? कुल्हाड़ी। गाड़ी से जा रहे हैं गोदलिया, तो गाड़ी क्या है? उपकरण है। उसी तरह से बाहर के करण क्या है? चक्षु, रसना, घ्राण, है कि नहीं? जिह्वा, हाथ, पैर, ये सब क्या है? ये बाहर के करण है। अंदर के करण कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसलिए इसको अंतःकरण कहते हैं, और बाकी 10 इंद्रियों को बाह्य करण कहते हैं। ठीक है। तो अंतःकरण से युक्त होने के कारण इसको जीवात्मा कहते हैं। इसके ऊपर 16 कलाओं का आवरण होता है। 16 कलाएं इसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। वह 16 कलाएं कल हमने बताई थी आपको। श्री, भू, कीर्ति, है ना, विद्या, मेधा, और क्या था? योग, दया, और क्या बताया था? कर्म है, क्रियाशीलता, सतत प्रयत्नशील, है ना। ये सब गुण है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आलस्य का त्याग करके उसमें लगे रहना, ये गुण है। तो यही बताया था। तथोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो। हे सौम्य, वह जो 16 कला वाला पुरुष है, इस शरीर के भीतर रहता है। इस शरीर के अंदर कहाँ? हृदय देश में रहता है। हो गया। और बाद में सभी कलाएं
इसी आत्मा में लीन हो जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें कहाँ विलीन होती है? सूर्य में ही सिमट जाती है। उसी तरह से 16 कलाएं आत्मा में आकर के समाहित हो जाएगी। अच्छा, ये किस प्रकार दूसरा उदाहरण दिया? यथा इमा नद्यः संध्यमानाः समुद्रायणाः, ये भी हो गया था। जैसे नदियां बहते 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 कहाँ जाती है? समुद्र में, और सतत जा रही होती है। इसको समुद्रायण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नदियों को समुद्रायण क्यों कहता? समुद्र अयनम येषां ते समुद्रायणाः। अयनम अर्थात स्थानम, अयनम अर्थात गति। समुद्र ही एकमात्र जिसकी गति है, ऐसी नदियों को समुद्रायणा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नदियां जैसे समुद्र में जाने के बाद अपना नाम, अपना स्वरूप सब समाप्त हो जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं रहती। पानी हरा रंग वाला है या पानी जो है सफ़ेद है, गंदला है, शुद्ध है, क्या फर्क पड़ता है? चाहे कितनी गटर आकर के उसमें मिली हो, तो भी समुद्र में मिलने के बाद उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। उसका एक ही नाम होता है समुद्र। होता है कि नहीं होता? वैसे ही साधक जब तक परमात्मा से अलग है तब तक उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है, अपना रूप है, अपना स्थान है, अलग अलग सब करते हैं। जब साधक सभी वासनाओं का त्याग करके भजन करके भगवान में लीन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर कोई उसका नाम रूप नहीं रह जाता। समुद्र मिलकर समुद्र हो जाता है, एक हो जाता है। यथा नद्यः संध्यमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाधिरुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति। है ना? तो उसी प्रकार जो है ये सारी कलाएं जाकर के चेतनात्मा में विलीन हो जाती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। आरा इव रथनाभो कलायस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। प्रश्नोपनिषद में यहाँ आचार्य पिप्पलाद कह रहे हैं कि देखिए, जैसे रथ की नाभि से अरा जुड़ा होता है, रथ का पहिया होता है, रथ के पहिए में वो चारों तरफ जो शलाका लगी हुई होती है उसको अरा कहते हैं। अच्छा, जैसे सारी शलाकाएं यानी जो अरे हैं, है ना, जैसे जिस तरह से रथ की नाभि से चारों तरफ से जुड़े हुए होते हैं, उसका दूसरा कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार समस्त कलाएं पुरुष में ही आश्रित रहती है, उसका कोई दूसरा स्थान नहीं होता, उसी के आश्रित रहते हैं। अच्छा, अब देखिए, समस्त कलाओं का आश्रय कौन है? पुरुष। उस पुरुष को जानना चाहिए। आचार्य कह रहे तम वेद्यम पुरुषम वेद। हे शिष्यों, साधकों, उस वेद्य पुरुष को जानिए
यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति, जिससे कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं हो, मृत्यु का शोक नहीं हो, मृत्यु से क्लेश नहीं हो। उसको जान लो, उसको जान लोगे तो अजर अमर और असंग हो जाओ। अजर अमर और अभय, अभय पद को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि वह अजर है अर्थात उसमें बुढ़ापा नहीं होता है, वह अमर है, वह कभी मरता नहीं, वह अभय है, वहाँ कभी भय का लेश भी नहीं है। इसलिए उसको जानिए। ये आचार्य ने संकेत देकर स्पष्ट रूप से कहा कि उस पुरुष को जानो। जो उसको पुरुष क्यों कहा? क्योंकि वह शरीर रूपी पूर्व में शयन करता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। उसको जानिए, जिससे कि हे शिष्यों तुम्हें मृत्यु सब ओर से व्यथित ना करे। यदि तुमने उस पुरुष को न जाना तो तुम मृत्यु निमित्तक व्यथा को प्राप्त करोगे। मृत्यु से होने वाला भय तुम्हें सताएगा, इसलिए उसको जानिए, जीते जी जान लीजिए, मृत्यु का भय नहीं। तान होवाच एतत्परं ब्रह्म वेद नातः परम अस्तीति। कहा कि देखिए, पहली बात जो आप लोगों ने पूछा था वो क्रमशः हमने सब बताया कि नहीं? समस्त प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब उस पुरुष को सब जानने के लिए साधना करो, चिंतन करो, मंथन करो कि जो है आत्मना एष प्राण हो जाए। सबसे सभी इंद्रियों से ऊपर कौन है? प्राण। और प्राण भी कहाँ से प्रकट हुआ है? आत्मा से। सभी कलाएं कहाँ होती है? आत्मा। तो फिर उस आत्मा के बारे में अनुभव करिए कि वो आत्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है, वह हमारा स्वरूप ही है। यह भाव रख करके इस भाव से उसका चिंतन करिए। और गुरुदेव ने कहा एतावत एव अहम, मैं जितना जानता था तुमको बता दिया, इसके बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं, सब कुछ बता दिया। नाता परम अस्ति, इससे परे कुछ जानने के लिए अब नहीं रह गया। जब ऐसा कहा तो ते तमर्चयन्तः त्वं हि नः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः ते तमर्चयन्तः। फिर क्या हुआ? तब गुरुदेव से उपदेश पा करके सभी शिष्यों ने अपने को कृतार्थ समझा कि हम लोग कृतकृत्य हो गए, यानी जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। उस विद्यादान जो अब आचार्य ने किया है, अपना संपूर्ण विद्या बता दिया, आत्म विषय का कुछ प्रश्न बचा नहीं था। तब शिष्यों ने क्या किया वह बतलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले अर्चयन्तः पूजयन्तः गुरुदेव की पूजा की। सबने मिलकर आचार्य पिप्पलाद की क्या की? पूजा की, उनकी अर्चना की। तमर्चयन्तः, है ना। और पूजा करने के बाद सिर झुकाकर प्रणाम किया
और प्रणाम करने के बाद क्या कहा? वो कहते हैं कि हे विद्या के द्वारा हमारे नित्य अजर अमर एवं अभय रूप ब्रह्म शरीर के जनयिता होने के कारण आप हमारे पिता हैं। त्वं पिता त्वं ही न पिता, आप ही हमारे पिता हुए। क्योंकि दो तरह से जन्म होता है ना। एक तो जो है जरायु से जन्म होता है, माँ के गर्भ से जन्म होता है, और एक होता है संस्कार से जन्म। ये विद्या, यह ज्ञान दे करके शिष्य एक नया रूप दे देता है, शिष्य का एक नया रूप तैयार कर देता है गुरु आचार्य। इसीलिए इसको ब्रह्मा भी कहते हैं, इसीलिए इसको पिता कहते हैं। क्यों पिता कहा? ये शब्द जो है आप याद रखिएगा, क्यों गुरु ब्रह्मा है, क्यों गुरु पिता है। वो सभी शिष्यों ने कहा है कि त्वं ही नः अस्माकं पिता। क्यों? ब्रह्म शरीरस्य विद्यया जनयितृत्वात् नित्य अजर अमर। जो नित्य है, अजर अमर है, ऐसे शरीर के जनक आप हैं। बात समझिए। भौतिक शरीर जो दिख रहा है, स्थूल शरीर, इसके जनक गुरु नहीं है। इसके जनक कौन है? जन्मदाता माता पिता, इसके जनक है। परंतु एक दूसरा शरीर है जो कभी मरता नहीं, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह कभी भयभीत नहीं होता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। जो अजर अमर और अभय शरीर है, उस शरीर का जन्मदाता कौन है? गुरु है। इसीलिए उसका पिता, उस शरीर का पिता गुरु है। इससे समस्त शिष्य समुदाय ने आचार्य का वंदन करते हुए ये कहा कि आप हमारे उस शरीर के पिता हैं, जिस शरीर को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, उस शरीर के आप पिता हैं। त्वं ही नः अस्माकं पिता। क्यों? ब्रह्म शरीरस्य विद्यया जनयितृत्वात् नित्यस्य अजरस्य अमरस्य अभयस्य। अरे वाह! नित्य अजर अमर और अभय जो शरीर है, उस शरीर के आप जनक हैं, पिता हैं। इसलिए हम आपका वंदन करते हैं, प्रणाम करते। सबने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि परम पारम तारयसी इति। अविद्या रूपी संसार में हम डूबे हुए थे, और इस अविद्या रूपी अपार सागर में, अज्ञान रूपी सागर में जो डूबे हुए थे, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ग्राह लगे थे। ग्राह समझते? मगरमच्छ, घड़ियाल, बड़े बड़े जलचर जीव, खतरनाक खतरनाक, निगलने के लिए चारों तरफ से हमें करे हुए थे। उधर से पकड़ रहा है कोई, उधर से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, लड़ाई, है ना, लोभ, एक पर एक चारों तरफ से ग्राह खींच रहा अपने अपनी ओर। और हम इसमें जो है बारंबार उसके ग्राह के मुंह में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। धन्य हुए हम आज, आपने हमें इस जो जरा मरण है ना, जन्म जरा मरण आदि व्याधि उपाधि रोग दुख शोक मान अपमान आदि अनेक ग्राहों के कारण, ग्राह मतलब अनेक जो जलचर, जो ग्रहण करने वाले, निगलने वाले शत्रु, इन सब के कारण अपार अविद्या रूप समुद्र में डूबते जा रहे थे। इस घोर महासागर से आप हमें पार करने वाले हैं। आपने मुझे पार कर दिया है। वो भी कैसे? बोले ज्ञान रूपी नौका में बैठा कर।
ज्ञान रूपी नौका में बिठाकर, विद्या रूपी नौका में बिठाकर मुझे अपार सागर से पार कर दिया है। नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। है कि नहीं? काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, प्रभु चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग, बड़ा सा खड़ग दिया है तुम्हारे हाथ में, काटो मारो इसको। कौन सा खड़ग दिया? ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, प्रभु निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता। गुरुजी, आदमी का जन्म कितनी बार होता है? आदमी का जन्म कितने बार? 2 बार तो प्रसिद्धि है। द्वाभ्याम जायते हैं, धर्मानंद दास करके हैं। हाँ, धर्मानंद दास में ऋषिकेश है। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जन्म संस्काराभ्याम। एक बार जरायु से जन्म होता है और एक बार संस्कार से जन्म होता है। 2 बार जन्म होता है। और हम जो बात कर रहे हैं ये तीसरा जन्म समझो आप, क्योंकि संस्कार से लोग बाहरी संस्कार समझ लेंगे। क्यों? जनेऊ संस्कार, जात कर्म संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, समावर्तन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, ये सब संस्करण वेद संस्कार, ये सब संस्कार भी होता है। तो जन्म से एक हुआ, एक संस्कार भी हो गया। संस्कार होने के बाद क्या आत्मज्ञान हो जाएगा? नहीं। हम जिस जन्म की बात वर्तमान में कर रहे हैं, जिस अजर अमर और अभय शरीर की बात करते हैं, वह समझिए तीसरा जन्म है। पहले तो माता के गर्भ से जन्म हुआ, दूसरा संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, संस्कार शिक्षा के द्वारा दूसरा जन्म और आत्मज्ञान के द्वारा तीसरा जन्म। इस प्रकार जो है अजर अमर और अभय शरीर को प्राप्त करता है। उस शरीर को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। वो शरीर है अजर अमर अभय पद। और ये कौन कर सकता है? तीसरा जन्म कौन देगा? केवल गुरु, केवल गुरुदेवम। ओम केवल गुरुदेवम, भवसागर से कर गई कर परली पारम। ओम केवल गुरुदेवम, भवसागर से कर गई, हाथ पकड़ के उठो चलो, कर गई कर परली पारम। ओम केवल गुरुदेवम, केवल सद्गुरुदेव ही ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका समाधान हो गया होगा। एक बार माँ के गर्भ से जन्म होता है, दूसरी बार
संस्कार से जन्म होता है, तीसरी बार ज्ञान से जन्म होता है। तो समस्त जो शिष्य समुदाय थे, 6 शिष्य थे, 6 ने मिलकर गुरुदेव की वंदना की, पूजन किया है, बड़ा सुंदर आभार प्रकट किया है। आप ही मुझे अज्ञान रूपी संसार से डूबते हुए पार कर दिया, ज्ञान रूपी नौका में बिठा करके पार किया है। नमः परम ऋषिभ्यः, हम परम ऋषि आपको वंदन करते हैं। परम ऋषि आपको 2 बार वंदन किया है। नमः परम ऋषिभ्यः, 2 बार प्रणाम किया है। अत्यंत आदर दिखाने के लिए 2 बार प्रणाम किया। एक बार से संतुष्टि नहीं हुई, इसीलिए आचार्य हैं, भूरी भूरी पुनः पुनः प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि उपकार बहुत बड़ा है। तो फिर से प्रणाम किया है। नमः परम ऋषिभ्यः। इस प्रकार जो है यहाँ प्रश्नोपनिषद की श्रृंखला पूर्ण होती है। एक बार शांति मंत्र सबके साथ में बोलेगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार जो है हम आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। कल अगला कौन सा उपनिषद है? मुंडकोपनिषद। इसके आगे मुंडकोपनिषद चलने वाला है। मुंडकोपनिषद कल से आप तैयार। गुरुदेव तो कह रहे थे कि प्रश्नोपनिषद 8वें नंबर का है। किसी ने आप लोगों ने बताया नहीं था। इसमें किस नंबर का था? गीता प्रेस वाले सिस्टम में। ठीक है, चलिए, जो हो गया ठीक ही है। एक बार मैं सबका नाम ले लूँ। आज ज़्यादा दिन दिख नहीं रहा वैसे। श्रीमान सुनील कश्यप जी। अच्छा, इसके बाद मुंडक उपनिषद है। आप लोग शीघ्रता से मंगा लीजिए और बढ़िया से इसका श्रवण करिए, खूब अच्छा होने वाला है। सुनील कश्यप जी आपको नमोनयन है। सुलोचना अग्रवाल कृष्णभाई हमारे नेपाल काठमांडू से आपको नमोनयन। धर्मानंद दास जी महाराज जी को जय गुरुदेव। धर्मानंद दास जी लिखा मेरा कमेंट देखिए, यही कमेंट था ना? और कुछ कमेंट तो बताओ वहाँ से। और कुछ नहीं था यहाँ, इसमें नहीं दिख रहा कोई। नहीं दे रहा है। इसमें कमेंट नहीं आ रहा। कोई नहीं, अब तो वैसे ही खत्म हो गया। आप देख के बोल लीजिए। नहीं, अब देख के बोल लीजिए इसमें। और नीचे रखो। पवन बाबा को जय गुरुदेव। निशांत यादव जी को भी ओम नमो नारायण। तुलसी पाल जी को भी ओम नमो नारायण। और पंखुड़ी कृष्णा को भी ओम नमो नारायण। आगे बढ़ो। रंगनाथ साहब कोटा है क्या? सतपुत्र अच्छा कुछ है। रंगनाथ जी को ओम नमो नारायण। बहुत दिन के बाद आपके दर्शन हुए हैं। और महेश कुमार दुबे जी को भी ओम नमो नारायण है। और धर्मानंद दास जी को भी ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। और कौन है? सुलोचना बहन। सुलोचना बहन को ओम नमो नारायण बोल दिया है। ऊपर आगे बढ़िए और बढ़िए। बस, अच्छा ठीक है। हम आज इस सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं।
कल फिर मिलेंगे समय से।